Hello dear students. So already we have discussed the microprocessor 8085 instruction set. In the previous video we have completed with the data transfer group, and in this video we are going to start with a arithmetic group. Arithmetic group is a very important group of instruction set 8085. Basically there are total 18 instructions inside this arithmetic group. Discussing all the 18 instructions in one video, that will make the video too lengthy and like it can create some complication. So better is we will divide it in two parts. So this is a part 1. So in part 1 we are going to cover half the instructions, and in part 2 of arithmetic group we are going to cover the remaining instructions. Arithmetic group ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपके बोर्ड एग्जाम में अरिथमेटिक ग्रुप के ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया है. तो अरिथमेटिक ग्रुप, उसका इंस्ट्रक्शंस का इंटरप्रिटेशन, उसका फ्लैग स्टेटस कैसे निकालना, ये सब आपको पता होना चाहिए. और अरिथमेटिक ग्रुप के इंस्ट्रक्शंस आपको आपके एएलपी कोडिंग में, दैट इज 8085 के कोडिंग में बहुत हेल्पफुल रहने वाला है. सो आई वांट ऑल द स्टूडेंट्स टू लिसन टू दिस लेक्चर वेरी केयरफुली. मेंटेन नोट्स. मैं हर लेक्चर में आपको ये पॉइंट बोलता हूँ कि बस सुनना नहीं है, हमें साइमल्टेनियसली नोट्स को मेंटेन करना है. एक बार आपको इंस्ट्रक्शंस को इंटरप्रेट करना आ गया, वीडियो को पॉज करने का, खुद से ट्राई करने का, एंड देन आंसर चेक करने का. सो बाय डूइंग दिस यू कैन लर्न बाय योर ओन अ लॉट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग दिस वीडियो. सो दिस इज अ वीडियो विच इज गोइंग टू गिव यू द इंस्ट्रक्शंस ऑन अरिथमेटिक ग्रुप. ओके, चलो, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग. सो बेसिकली व्हाट इज अरिथमेटिक ग्रुप? अरिथमेटिकल ऑपरेशंस मतलब क्या होता है, पहले आपको वो समझना है. ठीक है, अरिथमेटिकल ऑपरेशंस का मतलब है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, right? So these kinds of operations are called as arithmetical operations. So arithmetical operations like add, subtract, increment, decrement, ये सब करने के लिए हम लोग arithmetic group का use करते हैं. Okay, so what is told here? The 8085 arithmetic instructions perform various arithmetical operations such as addition, subtraction, increment, decrement. Okay, we cannot perform like we cannot say like हम 8085 को यूज़ करके मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं कर सकते. ठीक है, हम लोग माइक्रोप्रोसेसर 8085 को यूज़ करके मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं परफॉर्म कर सकते. हमें वहाँ पे रिपीटेटिव एडिशन या रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन का कंसेप्ट यूज़ करते हुए मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करना है. ठीक है, प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन कर सकते क्या? नहीं, बट हम लोग रिपीटेटिव एडिशन को यूज़ करके मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. प्रॉपर डिवीजन कर सकते क्या? नहीं. रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन को यूज करके हम लोग डिवीजन का कंसेप्ट ला सकते हैं. ठीक है, बट एक्चुअल में हम 8085 के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट ये बिंदास कर सकते हैं. ठीक है, सो in part 1 video we are going to discuss these many instructions, total 9 instructions, and part 1 में हम लोग सिर्फ add instructions and increment instructions को डिस्कस करेंगे. part 2 में हम लोग आपके subtraction और decrement instruction को डिस्कस करेंगे. keep it simple. ठीक है, so ये वीडियो में सिर्फ आपको क्या रहेगा, add instructions and increment instructions ही रहेगा आपको. ठीक है, so add instructions कौन से होते हैं अपने पास? add r मतलब रजिस्टर, add m मतलब मेमोरी, ADI डेटा, ADC R, ADM ADC M, ACI डेटा. नाउ व्हाट इज दिस? हर एक इंस्ट्रक्शन को अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे विथ एग्जांपल. एग्जाम में ऐसे इंस्ट्रक्शंस, 3 इंस्ट्रक्शंस अगर आए तो इट कैन कम फॉर 3 मार्क्स. ठीक है, अभी सारे के सारे 3 क्वेश्चंस आपको अरिथमेटिक ग्रुप के नहीं आएगा. लाइक एक क्वेश्चन आपको अरिथमेटिक ग्रुप का आ सकता है, एक क्वेश्चन आपको लॉजिकल ग्रुप का आ सकता है, एक क्वेश्चन आपका डेटा ट्रांसफर ग्रुप का आ सकता है. सो 3 इंस्ट्रक्शंस 3 मार्क्स, 4 इंस्ट्रक्शन 4 मार्क्स. सो ऐसे इंस्ट्रक्शंस के ऊपर भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल एंड प्लीज मेक द नोट्स ऑफ दिस. सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, दैट इज ऐड आर. और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, दीज इंस्ट्रक्शंस अफेक्ट द फ्लैग्स. इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था डेटा ट्रांसफर ग्रुप. डेटा ट्रांसफर ग्रुप does not affect any flag, but this is the arithmetic group. In arithmetic group all the instructions are going to affect the flags. So यहाँ पे आपका flag status जो रहेगा वो चेंज होगा. ये क्यों और कैसे? अभी ये इंस्ट्रक्शन में होता है और वो इंस्ट्रक्शन में क्यों नहीं होता है, मतलब वो सेट में क्यों नहीं होता है? सी, डेटा ट्रांसफर ग्रुप में बेसिकली हम लोग डेटा को एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर के अंदर लेके जाते हैं. बस हम वहाँ पे मूव करते हैं. क्या करते हैं वहाँ पे? सिर्फ मूव करते हैं. डू वी डू एनी
arithmetical operations? No. But in this instructions we are going to perform some operations and the result is generated and the generated result is stored in the accumulator. So हम जब कोई result को accumulator के अंदर store करते हैं उसके बाद flag status change होता है, flag status update होता है, always remember, ठीक है. So इसके पहले वाले इंस्ट्रक्शन में accumulator के अंदर as such कोई result जाके store नहीं हो रहा था because वहाँ पे कोई डेटा प्रोसेसिंग नहीं हो रहा था, वहाँ पे बस डेटा ट्रांसफर हो रहा था. बट यहाँ पे आज के लेक्चर में आज यहाँ पे डेटा प्रोसेसिंग होगा और आपका हर एक इंस्ट्रक्शन में एक रिजल्ट जनरेट होगा और आपको पता है ये रिजल्ट एक रजिस्टर में स्टोर होता है, उसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेटर. सो द रिजल्ट इज स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर एंड आपका फ्लैग का स्टेटस डिपेंड होता है एक्यूमुलेटर के रिजल्ट के ऊपर. ऑलरेडी मैंने आपको फ्लैग्स ये टॉपिक पढ़ाया है, ठीक है, सो आपको पता है. चलो, अगर किसी ने फ्लैग चैप्टर 1 का फ्लैग का कंसेप्ट अगर मिस किया रहेगा, पहले वो वीडियो अटेम्प्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो ही आपको आगे के कंसेप्ट समझेंगे, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन. द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज ऐड आर, ठीक है. आर का मतलब होता है रजिस्टर कंटेंट, ऐड आर. अभी आर के जगह पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है. आर के जगह पे ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी ई एच एल. सो ये रजिस्टर्स है. सो ये रजिस्टर्स यहाँ पे आर के जगह पे कोई भी रजिस्टर्स, कोई भी जनरल पर्पज रजिस्टर्स आर के जगह पे हो सकता है, ठीक है. हाँ, these are the parameters already I have discussed in the last instruction set, that is data transfer group. Data transfer group में भी हमने ये 4 पैरामीटर के ऊपर हर एक इंस्ट्रक्शन को डिस्कस किया है, ठीक है. सो इस इंस्ट्रक्शन सेट में भी आपको ये 4 पैरामीटर्स को अच्छे से याद रखना पड़ेगा. सो व्हाट इज द फर्स्ट पैरामीटर? ग्रुप. अरे कौन सा ग्रुप है रे? हम कौन सा ग्रुप डिस्कस कर रहे हैं? एरिथमेटिक ग्रुप, ठीक है, सिंपल. एड्रेसिंग मोड. अब ये कौन सा एड्रेसिंग मोड है? यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? आर. आर मतलब रजिस्टर, ठीक है. इसका रिजल्ट जो स्टोर होगा वो एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर होगा. तो एक्यूमुलेटर भी एक रजिस्टर है और आर के जगह पे जो भी रहेगा वो भी रजिस्टर है. सो आपका सोर्स एंड आपका डेस्टिनेशन. डू यू रिमेंबर माय फर्स्ट लेक्चर, बेसिक का लेक्चर में आपको बोला था. सो सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों भी यहाँ पे रजिस्टर है. सो विच एड्रेसिंग मोड इज दिस? रजिस्टर एड्रेसिंग मोड. इसका लेंथ कैसे कैलकुलेट करना है ऑलरेडी बेसिक्स की वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है. सो यहाँ पे जब रजिस्टर्स रहेगा तो दैट इज 1 बाइट. अभी इसको मैं ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करता बिकॉज अलग से हमने एक 30 मिनट्स या 40 मिनट्स का एक अलग से वीडियो बनाया कि लेंथ कैसे कैलकुलेट करने का, एड्रेसिंग मोड कैसे फाइंड करने का. अगर कोई स्टूडेंट ने वो मिस किया रहेगा पहले वो देख लो, ठीक है. आपको पता होना चाहिए कि एड्रेसिंग मोड कैसे फाइंड करना है, लेंथ कैसे फाइंड करना है. अलग से वीडियो है भाई, वो देख लो. डायरेक्टली ये मत स्टार्ट करो, नहीं तो कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो गए, ठीक है. चलो वो देख के फिर इसको कंटिन्यू करना, ठीक है. हाँ, फॉर्मेट क्या है? ऐड आर. इसका मतलब क्या होता है? ऐड आर. व्हाट इज ऐड आर? मतलब हम क्या करेंगे, एक्यूमुलेटर का कंटेंट लेंगे, रजिस्टर आर का कंटेंट लेंगे, उन दोनों को ऐड करेंगे, इसका जो रिजल्ट आएगा उसको एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर करेंगे. इसका मतलब ये होता है. ऐड आर का मतलब क्या होता है? वी आर गोइंग टू टेक द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर. आपको पता है ये इंस्ट्रक्शन सेट 8085 में आपके कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपके पास 2 ऑपरेंड्स होते हैं, राइट. सो 1 ऑपरेंड इज कंपल्सरी स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर एंड द सेकंड ऑपरेंड शुड बी स्टोर्ड इन सम जनरल पर्पस रजिस्टर एंड देन ALU इज गोइंग टू परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन इट. चैप्टर 1 याद आ रहा है? चैप्टर 1 का ब्लॉक डायग्राम में ये सब हमने डिस्कस किया, राइट. सो आपका एक ऑपरेंड यहाँ पे रहेगा और आपका एक ऑपरेंड यहाँ पे रहेगा. इन दोनों के बीच में एडिशन हो जाएगा और इसका रिजल्ट फिर से आपके एक्यूमुलेटर के अंदर ही स्टोर होगा, ठीक है. चलो, सो दिस इज द फॉर्मेट और वी कैन से दिस इज द फॉर्मूला. द कंटेंट ऑफ रजिस्टर आर इज एडेड टू द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर दैट इज रजिस्टर A and final result is again stored in the accumulator. Now register can be anything A, B, C, D, E, H and L, right. Your all flags are affected because here there is a result generated and the result is stored in the accumulator. So here all the flags will be affected, right. चलो अभी ये एग्जाम्पल स्टार्ट कर. ये पॉसिबिलिटीज है, ठीक है. A, add B, add C, add D, add E, add H and add L. ये पॉसिबिलिटीज है. मतलब ये इंस्ट्रक्शन के पॉसिबिलिटीज यहाँ पे मैंने बता दी है, ठीक है. अभी हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं. एक काम करते हैं, पहले हम सॉल्व करते हैं, ठीक है. मैं आपको एक एग्जांपल सॉल्व करके देता हूँ, ठीक है. फिर आप लाइक कुछ एग्जांपल खुद से भी ट्राई कर सकते हो. हाँ, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस एग्जांपल ऑफ ऐड आर. ऐड आर क्या होता है अब भी हमने डिस्कस किया है. व्हाट इज ऐड आर? ऐड द कंटेंट ऑफ रजिस्टर, add the accumulator content with the register content and store the result in the accumulator. That is the concept, right. यहाँ पे अपना concept क्या है? यहाँ पे हम लिखते हैं solution, ठीक है. कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा दिखेगा यार यहाँ पे? हाँ ठीक है, ये ठीक है. सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? सो एक्यूमुलेटर का कंटेंट लेंगे, एक्यूमुलेटर कंटेंट को रजिस्टर के कंटेंट के साथ ऐड करेंगे. अभी रजिस्टर कौन है यहाँ पे? एक्यूमुलेटर तो A है, रजिस्टर कौन है यहाँ पे? C. सो A + C करेंगे और इसका रिजल्ट जो आएगा उसको फिर से कहाँ पे स्टोर करेंगे? एक्यूमुलेटर के अंदर ही स्टोर करेंगे, ठीक है. सो ये जो डेटा है दैट इज गिवन इन हेक्साडेसिमल, ठीक है. ये जो डेटा है दैट इज गिवन इन हेक्साडेसिमल. बट
अपने माइक्रो प्रोसेसर को हेक्साडेसिमल समझ में आता है क्या अपने माइक्रो प्रोसेसर के अंदर? डू यू नो इंस्ट्रक्शन डिकोडर? इंस्ट्रक्शन डिकोडर क्या करता है? बाइनरी में कन्वर्ट करता है और उस ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, फिर वो रिजल्ट जनरेट होता है ना। तो हम भी वही करेंगे, पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और रिजल्ट को देखेंगे, ठीक है। चलो, सो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? ए क्या बोला यहाँ पे? A55H। तो पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू बाइनरी में कन्वर्ट करने का शॉर्टकट पता है ना सबको? 1 2 4 8, इसको हमेशा याद रखना, 1 2 4 8। सो 5, सबसे पहले आपको 5 लिखना है। ये 4 बिट का डेटा रहेगा, दिस इज 4 बिट एंड दिस इज 4 बिट, टोटल ये 8 बिट का डेटा है। एक्यूमुलेटर के अंदर 8 बिट का डेटा स्टोर होता है, राइट। सो 5 लाना है, 5 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा रे? 4 + 1, सो 4 + 1, उसके नीचे 1 1 लिख दो और बाकी जगह पे 0 लिख दो। सो ये हो गया बाइनरी ऑफ 5। सो लिख दो यहाँ पे 0 1 0 1, ये 4 बिट। अगेन 5 इज देयर, सो अगेन राइट डाउन 0 1 0 1, ठीक है। अगेन लिख दो 0 1 0 1, राइट। सो हमने 55 को लिख लिया, राइट। सो वी हैव रिटन द 55। सो 55 लिखने के बाद अब आपको लिखना है सी कितना है अपना? सी इज 15H। सी कितना है अपना? 15H। सो 1 को कैसे लिखते हैं हम लोग? 1, हाउ डू वी राइट द 1? सो 1 लिखने के लिए 0 0 0 1, 0 0 0 1, एंड 5 कैसे लिखना है? 0 1 0 1। हाँ, अब इनके बीच में हमें करना है एडिशन। नॉर्मल एडिशन नहीं करना है, 1 + 1 2 नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे हमें करना है बाइनरी एडिशन। कौन सा एडिशन करना पड़ेगा यहाँ पे हमें? बाइनरी एडिशन। सो लेट्स डू द बाइनरी एडिशन। सो सबको पता है बाइनरी एडिशन में एक ही बार लिख के दूंगा, आप कहीं तो आपके नोटबुक में लिख के रखो, ऑलरेडी आपको 11th में हुआ है ये, ठीक है। 0 + 0 क्या होता है? 0 होता है। 0 + 1 क्या होता है? 1 होता है। 1 + 0 इज ऑलवेज 1। एंड व्हाट इज 1 + 1? 1 + 1 इज, इसका सम जो रहेगा दैट विल बी 0। एंड ऑलवेज रिमेंबर, इसका कैरी जनरेट होगा, कैरी विल बी 1, ठीक है। कैरी मतलब उसके नेक्स्ट बिट पे एक ट्रांसफर होगा, जैसे कि 1 1, सम क्या रहेगा इसका? 0, और बाजू में चला जाएगा एक कैरी, जिसको हम बोलते कैरी। हाँ, अभी 1 + 0 1, अगेन 1 + 0 1, 1 + 1 सम इज 0, कैरी इज 1। सो ये 1 + 0 1, 1 + 0 1, ठीक है। अभी अगेन 1 + 1 सम इज 0, कैरी विल बी 1 1 1 एंड 0। सो ये रहा अपना रिजल्ट, अब इस रिजल्ट को फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू हेक्साडेसिमल, राइट। सो डाल दो, कन्वर्ट फिर से करते हैं। 0 1 1 0 यहाँ पे रख दो, 0 1 1 0, जहाँ पे 1 है उसको ऐड करो। सो कहाँ पे 1 है? 4 पे 1 है और 2 पे 1 है। सो 4 + 2 6, सो 4 + 2 6, ये क्या इंडिकेट करता है? 6। और इसका भी कन्वर्ट करते हैं 1 0 1 0। चलो यहाँ पे डाल के देखते हैं 1 0 1 0। चलो जहाँ पे 1 है उसको ऐड करो। सो 8 + 2 क्या हो जाएगा? 10। बट हेक्साडेसिमल में 10 को हम क्या लिखते रहे? 9 तक हम लिखते, बट 10 को हम क्या लिखते हैं? 10 को लिखते A, 11 को लिखते B, 12 को लिखते C, 13 को लिखते D, 14 को लिखते E, एंड 15 को क्या लिखते? F। हेक्साडेसिमल में यही तो रूल होता है ना। अभी 10, यहाँ पे 10 डायरेक्टली 10 लिखेंगे क्या? नहीं। अभी यहाँ पे देखो ना, 8 + 2 कितना आया? अभी 8 + 2 कितना आया? ये देखो ना, 0 1 0 1 0 1 0 1 0। सो 8 + 2 10। सो कैन वी राइट 10? नो, वी हैव टू राइट A। यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा A। सो आपके एक्यूमुलेटर के अंदर ऑपरेशन होने के बाद क्या स्टोर होगा? A इज इक्वल टू क्या स्टोर होगा? वो 6AH। क्या स्टोर होगा? 6AH, ये स्टोर होगा, ठीक है। सो एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर होगा 6AH। आई होप सो दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। हाँ, ये तो सिर्फ हमने एक्यूमुलेटर का कंटेंट फाइंड किया, बट यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है ऑल द फ्लैग्स आर अफेक्टेड, राइट। ऑल द फ्लैग्स आर अफेक्टेड, तो फ्लैग स्टेटस भी निकालना पड़ेगा। चलो, तो हम यहाँ पे ना फ्लैग स्टेटस निकाल देते। सो वी हैव टू ऑल्सो फाइंड द फ्लैग स्टेटस। नाउ हाउ टू फाइंड द फ्लैग स्टेटस? वही मैं बोला, आपको पहले के लेक्चर्स अटेंड करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। पहले के सारे लेक्चर्स आपको पहले अटेंड करना पड़ेगा, राइट। हाँ, हम निकालते हुए फ्लैग स्टेटस। सो फ्लैग स्टेटस निकलने के लिए पता ही है, फ्लैग्स बनाते पहले D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1, एक मिनट का, D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 एंड D0, राइट। इसको अच्छे से एग्जाम में ऐसे अच्छे से टेबल वगैरह ड्रॉ करने का, ठीक है। हाँ, अभी आपको पता ही है कौन से डेटा बस के अंदर कौन सा फ्लैग रिप्रेजेंट होता है, राइट। सबसे पहले ये D है, सबसे पहले क्या आता है? साइन फ्लैग, फिर आता है आपका जीरो फ्लैग, फिर डैश ऑक्सिलरी कैरी, डैश पायरिटी फ्लैग, डैश कैरी फ्लैग, राइट। याद है ना आपको लेक्चर?
ओके ऑलरेडी मैंने फ्लैग्स के लेक्चर में आपको ये बताया, ठीक है। हाँ, अब हमें देखना है अपने रिजल्ट के ऊपर, रिजल्ट के बेसिस पे हम इसको अपडेट करेंगे, ठीक है। अपना रिजल्ट के बेसिस पे हम इसको अपडेट करेंगे, ठीक है। ये अपना रिजल्ट है, ये अपना रिजल्ट है। समझो साइन फ्लैग क्या रहेगा, साइन फ्लैग मतलब ये अपना साइन फ्लैग मतलब ये, ठीक है, ये 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, मतलब आपका MSB का पहला बिट, दैट इज योर साइन फ्लैग, MSB का पहला बिट, ठीक है। अगर आपका MSB का पहला बिट 0 है, इसका मतलब आपका नंबर पॉजिटिव है, ठीक है। एंड MSB का पहला बिट अगर 1 है तो आपका आंसर माइनस है, ठीक है। सो यहाँ पे साइन फ्लैग में क्या लिखना है, 0 लिखना है, ठीक है। अभी 0 फ्लैग क्या रहेगा आपका, 0 फ्लैग, ठीक है। 0 फ्लैग 1 कब होगा, 0 फ्लैग 1 कब होगा, जब आपका पूरा रिजल्ट 0 रहेगा। बट अभी 0 फ्लैग 1 नहीं होगा, 0 फ्लैग भी 0 रहेगा, बिकॉज अपना पूरा रिजल्ट 1 नहीं है, ठीक है। 0 फ्लैग 1 कब होगा, जब ये पूरा 0 रहेगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 रहेगा तो ये 1 होगा, ठीक है। अब ये डैश है मतलब बाय डिफॉल्ट 0 है। ऑक्सिलरी कैरी है क्या यहाँ पे, ऑक्सिलरी कैरी मतलब ये 4 बिट से ये 4 बिट में कोई कैरी गया क्या, दिस इज 4 बिट, दिस इज 4 बिट। सो यहाँ से ये 4 बिट में से दिस इज योर LSB, दिस इज योर MSB, तो LSB से MSB में कोई कैरी गया क्या, नहीं, तो 0 0। पैरिटी फ्लैग मतलब आपको नंबर ऑफ वंस गिनना है। सो 1 2 3 4 4 इज इवन नंबर और ऑड नंबर, इवन नंबर, तो यहाँ पे पैरिटी है। सो 0 कैरी है क्या, कोई कैरी, यहाँ पे कोई कैरी जनरेट हो रहा है क्या, नहीं, यहाँ पे कोई कैरी जनरेट नहीं हो रहा है। सो इसको भी हम लिख देंगे 0। कैरी मतलब यहाँ पे आपका कुछ आपका पूरा रिजल्ट निकलने के बाद कुछ जनरेट हो रहा है क्या कैरी, नहीं, कोई कैरी नहीं है, ठीक है। हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। 4 बिट, इसको भी 8 बिट में निकालना है, तो इसको भी हम डिवाइड करेंगे, यहाँ से इसको ऐसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। हाँ, सो दिस इज 4 बिट, दिस इज 4 बिट। सो क्या है 0 0 0 0 का मतलब, अभी ये बाइनरी में समझो, बात को समझो, बाइनरी को कन्वर्ट करना पड़ेगा हेक्साडेसिमल में। सो 0 0 0 0 0, इसका मतलब होता है 0 ना, याद है ना, 1 2 4 8, हाँ 1 2 4 8, ठीक है। 0 0 0 मतलब 0 0 1 0 0 डाल दो, 0 1 0 0, 1 कहाँ पे, 4 के ऊपर, तो यहाँ पे आपको लिखना है 4 0 4 H। सो आपको क्या लिखना है, फ्लैग रजिस्टर के अंदर कौन रहेगा, 0 4 H। अब आपका पूरा इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट करके हो चुका है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू इंटरप्रेट द इंस्ट्रक्शन। सो हमने एक इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट कर दिया, दैट इज ऐड R। ओके, क्लियर। चलो अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल है उस पर आते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे क्या है, उन्होंने A दिया है E9H, या भी आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। ये सब इग्नोर करना, पहले देखना नहीं, पहले आप खुद से ट्राई करना तो मज़ा आएगा, ठीक है। नहीं तो अब क्या है, कॉपी पेस्ट करने में फिर उतना मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। मज़ा आना चाहिए, ठीक है। तो क्या करने का, पहले क्वेश्चन लिखने का, ट्राई करने का खुद से, ठीक है। खुद से ट्राई करो और आंसर के लिए बस फिर देखने का, ठीक है। सो एक क्वेश्चन लिख लो और खुद से ट्राई करना तो मज़ा आएगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे A दिया है E9H पे, तो E9H को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करो, फिर B दिया है 5F, सो 5F को बाइनरी में कन्वर्ट करो, उनका बाइनरी एडिशन करो, बाइनरी एडिशन करने के बाद आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। वैसे और एक एग्जांपल है, ये भी ट्राई करना खुद से, आंसर देखना नहीं, पहले ट्राई करना खुद से, ठीक है। ट्राई करने के बाद आप लोग चेक कर लेना, आपको आंसर मिल जाना चाहिए। अगर आपका आंसर आ गया तो आपका कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर है। आप जब 885 का कोडिंग स्टार्ट करोगे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। आई होप सो एवरीबडी विल ट्राई दीज 2 एग्जाम्पल्स बाय योर ओन, ठीक है। मज़ा आना चाहिए, ठीक है। तो खुद से ट्राई करो, मज़ा पक्का आएगा, ठीक है। चलो नाउ वी गो टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अभी सेकंड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अभी हमने क्या डिस्कस किया, ऐड R। अब अपना सेकंड इंस्ट्रक्शन क्या है, ऐड M, ठीक है। सेकंड इंस्ट्रक्शन क्या है, ऐड M का मतलब क्या होता है, मेमोरी लोकेशन। अभी मेमोरी लोकेशन मतलब को पता है, मेमोरी के अंदर कौन रहेगा, रजिस्टर पेयर, बेसिक का लेक्चर। मेमोरी मतलब रजिस्टर पेयर के अंदर कौन रहेगा, एक एड्रेस के अंदर कौन रहेगा, वो एड्रेस के ऊपर जाने के बाद क्या मिलेगा, डेटा, राइट। सो वहाँ से हमको डेटा मिल जाएगा, और एक डेटा एक्यूमुलेटर के अंदर रहेगा। सो एक्यूमुलेटर का डेटा और मेमोरी लोकेशन का डेटा, इन दोनों को ऐड करेंगे और रिजल्ट को कहाँ पे स्टोर करेंगे, एक्यूमुलेटर के अंदर। द फाइनल रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इनसाइड द एक्यूमुलेटर। चलो सी, ग्रुप कौन सा रहेगा, एरिथमेटिक ग्रुप, बिकॉज अपना वही टॉपिक चल रहा है ना यार, एरिथमेटिक ग्रुप। एड्रेसिंग मोड क्या रहेगा, रजिस्टर इनडायरेक्ट।
जब भी एम आता है, जब भी मेमोरी लोकेशन आता है, मेमोरी लोकेशन से हमें जाना पड़ेगा एचएल पेयर के पास, एचएल पेयर हमें लेके जाएगा पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे, मेमोरी लोकेशन के अंदर होगा डेटा। सो दिस इज रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, बेसिक्स में ऑलरेडी आपको बताया, ठीक है। लेंथ क्या है, कितना रहेगा 1 बाइट, ठीक है। सिर्फ इंस्ट्रक्शन है ये, इंस्ट्रक्शन प्लस डेटा रहा तो 2 बाइट, इंस्ट्रक्शन प्लस कोई मेमोरी एड्रेस रहा, एड्रेस है क्या इधर, एड्रेस दिख रहा है क्या, नहीं। सो ये 3 बाइट का नहीं हो सकता, ठीक है। सो सिर्फ इंस्ट्रक्शन इसके लिए 1 बाइट। इसका फॉर्मूला या इसका फॉर्मेट क्या बताएगा आपको, एक्यूमुलेटर का कंटेंट लेना, एक्यूमुलेटर के अंदर जो भी है उसको लेना है एचएल पेयर के अंदर। पहले आपको एचएल पेयर के पास जाना है, एचएल पेयर के अंदर एक एड्रेस रहेगा, देखो एचएल पेयर के पास जाना है, एचएल समझो, एचएल के अंदर एक एड्रेस है C001। सो उस एड्रेस पे जाएंगे, उस एड्रेस पे जाने के बाद आपको एक डेटा मिलेगा। तो ये डेटा एचएल का डेटा और एक्यूमुलेटर का डेटा, इनके बीच में एडिशन होगा और इसको हम फिर स्टोर करेंगे एक्यूमुलेटर के अंदर, ठीक है। ये दोनों के बीच में एडिशन होगा और फिर हम स्टोर करेंगे एक्यूमुलेटर के अंदर, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन में और इसके पहले वाले इंस्ट्रक्शन में क्या फर्क था, डेटा वॉज ऑलरेडी देयर इन द रजिस्टर, नाउ योर द डेटा इज देयर इन द मेमोरी लोकेशन, दैट्स इट, ठीक है, ठीक है। चलो, द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन whose address is given in register pair HL is to be added to the content of accumulator, that is register A. So whatever result will be generated, that result will be stored in the accumulator. Again here also all the flags will be affected. So if you see add M, so let's take A03H, A एक्यूमुलेटर के अंदर 03 है और अपने एचएल पेयर के अंदर मेमोरी लोकेशन पे जाएंगे तो वहाँ पे 02 है। सो हमें क्या करना है, 03 02 इनका एडिशन करना है, दिख रहा है आपको, 03 02 का एडिशन करना है। बाय डिफॉल्ट तो क्या आएगा, 5 ही आएगा ना, तो आप चाहे तो बाइनरी में भी कन्वर्ट करके देख लो, बाइनरी में करने के बाद भी आपको 5 ही मिलेगा। सो एक्यूमुलेटर का वैल्यू रहेगा 5, ठीक है, एक्यूमुलेटर का वैल्यू रहेगा 5। चलो ये पहले ना आप लोग खुद से ट्राई करना, एडिशन किसके बीच में होगा, यहाँ पे एडिशन होगा 5C के बीच में और 15H के बीच में, बिकॉज एचएल के अंदर क्या है, एचएल के अंदर 2020H है एंड 2020H के अंदर डेटा क्या है 15H, राइट। सो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, A इज इक्वल टू एक्यूमुलेटर का कंटेंट प्लस एचएल का कंटेंट, राइट। अब एक्यूमुलेटर का कंटेंट क्या है, 5CH, 5 को हम कैसे लिखते हैं, अरे 5 को कैसे लिखते हैं, 1 2 4 8, 5 को कैसे लिखते हैं, 4 + 1 5, बाकी जगह पे 0 0 1 0 1 0 1 0 1। C को कैसे लिखते हैं, C आपको पता है ना, 10 का मतलब होता है A, 11 का मतलब होता है B, 12 का मतलब होता है C। सो 12 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा इधर, 12 लाने के लिए 8 9 10 11 12, राइट, 8 + 4 12, बाकी जगह पे 0। सो C को कैसे लिखेंगे हम लोग, C को कैसे लिखेंगे, 1 1 0 0 1 1 0 0। हाँ, अब HL का कंटेंट क्या है, HL के अंदर कौन है, 2020H और 2020H के अंदर कौन है 15H, बराबर। सो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 15H लिखना है। 1 को कैसे लिखते रहे, 0 0 0 1 और 5 को कैसे लिखते हैं, 0 1 0 1। बाइनरी एडिशन करना, 0 + 1 1, 0 + 0 0, 1 + 1 the sum will be 0 and the carry will be 1, 1 + 1 the sum will be 0, carry will be 1। अच्छा यहाँ पे देखो ऑक्सिलरी कैरी प्रेजेंट है, ठीक है। अभी 1 + 1 + 1 हमेशा याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर 1 + 1 + 1 अगर रहेगा ना तो वहाँ पे आपका सम भी 1 रहेगा और कैरी भी 1 रहेगा। आपने 11th में नंबर सिस्टम में पढ़ा रहेगा ये कंसेप्ट को, ठीक है, कहीं तो लिख के रखो, इंपॉर्टेंट है। सो कभी भी आपको ऐसे मिला 1 + 1 + 1, सो ऑलवेज रिमेंबर 1 + 1 + 1 द सम विल बी 1 एंड द कैरी विल ऑल्सो बी 1। अब ये कितना रहेगा 1 1 और ये रहेगा आपका 0, राइट। चलो इसको कन्वर्ट करते हैं, मतलब 0 1 1 1 0 0 1 1 1। सो 4 + 2 6, 6 + 1 7। सो ये क्या बन जाएगा आपका 7 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा आपका 7, ठीक है। और ये 0 0 0 1 लास्ट में बस 1 रखा तो वो क्या रहेगा 1, ठीक है। सो आपके एक्यूमुलेटर के अंदर क्या स्टोर होगा फ्रेंड्स, एक्यूमुलेटर के अंदर क्या रहेगा 71H, ठीक है। सो अब हम फ्लैग स्टेटस बनाएंगे, ठीक है। हाउ टू मेक द फ्लैग स्टेटस आपको पता ही है, फ्लैग स्टेटस एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है, फ्लैग स्टेटस भी आपको अपडेट करना पड़ता है एग्जाम में। D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0।
राइट। सबसे पहले साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, डैश, ऑक्सिलरी कैरी, डैश, पायरिटी, डैश, कैरी। एक दो बार आप खुद से कर लोगे ना, आपको ये बाय हार्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट टाइम इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, और ऑटोमेटिकली देन दीज ऑल थिंग्स विल बी बाय हार्टेड टू यू। चलो, सो रिजल्ट के हिसाब से अपना फ्लैग अपडेट होता है, राइट। सो साइन फ्लैग, ये पहला बिट 0, तो साइन फ्लैग 0। जीरो फ्लैग 1 कब रहेगा? जीरो फ्लैग 1 कब होगा? जब सब के सब 0 हो गए। बट अभी जीरो फ्लैग 1 हो सकता है क्या? नहीं, 0। ऑक्सिलरी कैरी है क्या? हाँ है, देखो। सो ये 4 बिट में से ये 4 बिट में ये 1 जा रहा है, सो ऑक्सिलरी कैरी है 1, 0। पायरिटी चेक करते, पायरिटी 1 2 3 4 1s है, 4 1s मतलब इवन नंबर है, पायरिटी 1, 0। कैरी है क्या? कैरी मतलब यहाँ पे लास्ट बिट, मतलब ये 4 बिट छोड़ के और कुछ कैरी जनरेट हुआ है क्या? नहीं, तो यार ऑल्सो 0। चलो इसको तोड़ो बीच में से, ठीक है। 4 बिट इसको सेपरेट करते, 4 बिट, तो ये क्या हो जाएगा? 0 0 0 1, मतलब ये हो जाएगा 1 0 1 0 0, याद है ना? 1 2 4 8, 1 2 4 8 क्या बोलता है? 0 1 0 0 मतलब 4, 14H। सो अपना फ्लैग रजिस्टर के अंदर क्या रहेगा? फ्लैग रजिस्टर के अंदर क्या वैल्यू स्टोर रहेगा? 14H। सो इनसाइड द फ्लैग रजिस्टर द 14H वैल्यू विल बी स्टोर्ड, ठीक है। चलो, सो वी हैव कंप्लीटेड द सेकंड इंस्ट्रक्शन। नाउ विल गो टू द थर्ड वन। थर्ड वन में क्या रहेगा? एडीआई डेटा, ठीक है। पहला इंस्ट्रक्शन क्या था? ऐड आर। सेकंड इंस्ट्रक्शन वाज ऐड एम, मतलब ऐड आर में क्या हो रहा था? एक्यूमुलेटर का कंटेंट, रजिस्टर का कंटेंट ऐड करने का। सेकंड इंस्ट्रक्शन ऐड एम में एक्यूमुलेटर का कंटेंट, मेमोरी लोकेशन का कंटेंट ऐड करने का। अब इधर क्या रहेगा? एक्यूमुलेटर का कंटेंट और आपके इंस्ट्रक्शन में डेटा रहेगा। डू यू रिमेंबर द इमीडिएट एड्रेसिंग मोड? इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में आपका इंस्ट्रक्शन में ही आपका डेटा रहेगा। सो वो डेटा और एक्यूमुलेटर का कंटेंट इनको ऐड करना है और फाइनल रिजल्ट को फिर से स्टोर करना है आपके एक्यूमुलेटर के अंदर ही। सी, कौन से ग्रुप के अंदर आएगा ये? कौन से ग्रुप के अंदर आएगा ये? कौन से ग्रुप के अंदर आएगा? यू कैन सी अरिथमेटिक ग्रुप। एड्रेसिंग मोड क्या रहेगा? इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। क्यों? बिकॉज यहाँ पे आई है, कोई भी इंस्ट्रक्शन में अगर आई दिखा तो इट इज इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। लेंथ यहाँ पे 2 कैसे? क्या? बिकॉज ये इंस्ट्रक्शन का 1 बाइट रहेगा और ये डेटा का 1 बाइट रहेगा। सो 1 + 1 2। इसका फॉर्मेट है, फॉर्मूला कैसे रहेगा? आपको एक्यूमुलेटर का कंटेंट लेना है और आपका डेटा, ये आपका डेटा रहेगा, ठीक है। आपका डेटा, आपका इंस्ट्रक्शन में जो डेटा है वो लेना है। सो आपका एक्यूमुलेटर का कंटेंट, आपका डेटा, इन दोनों के बीच में एडिशन होगा और इसका जो रिजल्ट निकलेगा वो आपके एक्यूमुलेटर के अंदर ही स्टोर होगा। द कंटेंट ऑफ बाइट 2 मतलब डेटा, द कंटेंट ऑफ बाइट 2, ठीक है। दिस इज बाइट 1, दिस इज बाइट 2। सो कंटेंट ऑफ डेटा और बाइट 2 ऑफ द इंस्ट्रक्शन इज एडेड टू द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, दैट इज रजिस्टर ए। रिजल्ट कहाँ पे स्टोर होगा? हमेशा रिजल्ट एक्यूमुलेटर में ही स्टोर होगा। ऑल फ्लैग्स आर अफेक्टेड। अरिथमेटिक ग्रुप है तो फ्लैग्स तो अफेक्ट होना ही है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया ADI 04H, मतलब एक्यूमुलेटर के कंटेंट को 04H के साथ ऐड करना है। लेट्स टेक एक्यूमुलेटर के अंदर है 03, सो हमें क्या करना है? 03 और 04 के बीच में एडिशन करना है। उनका जो रिजल्ट आएगा उसको एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर करना है, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पे हमें डेटा डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में ही मिल रहा है, ठीक है। भी सब लोग ये वाला सबसे पहले ट्राई करना, सब लोग ट्राई करना, पॉज करना वीडियो एंड ट्राई करना, तो मजा आएगा, ठीक है। आई होप सो सबने ट्राई किया रहेगा, ठीक है। सो इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है रे? एक्यूमुलेटर का कंटेंट लेंगे और डेटा लेंगे, उनके बीच में एडिशन करेंगे और उसको कहाँ पे स्टोर करेंगे? एक्यूमुलेटर के अंदर ही स्टोर करेंगे, राइट। सो अब एक्यूमुलेटर के अंदर क्या है? 7AH। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करना है आपको पता ही है? 1 2 4 8। 7 को कैसे लिखने का? 4 5 6 7। सो क्या हो जाएगा? 0 1 1 1। सो 0 1 1 1। ए का मतलब क्या होता है? 10। ए का मतलब क्या होता है? 10। सो 8 9 10। सो ये क्या हो जाएगा? 1 0 1 0 1 0 1 0। आफ्टर दैट वी हैव टू टेक डेटा, ठीक है। यहाँ पे डेटा क्या दिया हुआ है अभी अपने इंस्ट्रक्शन में? ए तो 7H है, डेटा इज इक्वल टू क्या है? 05H। डेटा कितना दिया हुआ है? 05H। सो 05H। 0 को कैसे लिखना है? 0 0 0 0। 5 को कैसे लिखते हैं हम लोग? 4 + 1। सो 0 1 0 1 0 1 0 1। इनके बीच में बाइनरी एडिशन, 0 + 1 1 1 + 0 1 1 1 1 1 1 एंड 0, राइट। चलो इसको कन्वर्ट करते हैं। सो 0 1 1 1 इसको हम क्या बोल देंगे? 0 1 1 1 4 5 6 7। तो ये क्या हो गया? 7। और सब 1 रहेगा तो 1 1 1 1 1 रहेगा तो वो कितना होता है टोटल? 15 होता है। सी 8 + 4 12।
12 + 2 14, 14 + 1 15, 15 का मतलब होता है F। आपको पता है ना हेक्साडेसिमल में, यहाँ पे डायरेक्टली 15 लिख नहीं सकते हम लोग, यहाँ पे क्या लिखेंगे F लिखेंगे, ठीक है। सो एक्यूमुलेटर के अंदर क्या स्टोर रहेगा, एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर रहेगा 7FH। सो 7FH विल बी स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर, ठीक है। फ्लैग बनाना पड़ेगा ना रे, फ्लैग कैसे बनाएंगे, आपको पता है ये फ्लैग कैसे बनाना है, ठीक है। फ्लैग कैसे बनाते हैं, D7, D6, D5, D4, D3, D2, D1, D0। साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, डैश, ऑक्सिलरी कैरी, डैश, पैरिटी, डैश, कैरी। कैरी को CY लिखा तो भी चलेगा या C लिखा तो भी चलेगा। चलो साइन फ्लैग यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है क्या, साइन फ्लैग क्या है यहाँ पे, साइन फ्लैग इज 0। जीरो फ्लैग 1 कब होगा, जब सब 0 रहेंगे, बट अभी तो यहाँ पे 0 ही रहेगा, 0। ऑक्सिलरी कैरी है क्या, नहीं। पैरिटी 1 2 3 4 5 6 7, बराबर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मतलब ऑड नंबर, ऑड मतलब 0 0। और यहाँ पे कुछ कैरी जनरेट हुआ है क्या, नहीं, 0। तो 4 बिट करो, इसको आधा हाफ करो, सो 0 0। सो फ्लैग रजिस्टर कितना रहेगा, फ्लैग रजिस्टर विल बी 0 0 H, हो सकता है 0 0 भी, ठीक है। सो कितने लोगों ने खुद से ट्राई किया और उनका आंसर आया, ठीक है। सो उनको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया रहेगा, ठीक है। चलो आफ्टर दिस विल गो टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, ऐड आर, ठीक है। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था ऐड आर, वैसे हमें डिस्कस कर रहे हैं ADC आर, ठीक है। जैसे हमने डिस्कस किया था ऐड आर, वैसे हमें क्या करना है, अभी डिस्कस करना है ADC आर। इन दोनों में एक ही फ़र्क है, इसमें बस आपको एडिशन करते वक्त कैरी को ऐड करना है। कैरी मतलब 0 1 होता है, कैरी मतलब क्या होता है, 0 1। सो आप नॉर्मली एडिशन करो, एक्यूमुलेटर का कंटेंट लोगे, ठीक है, एक्यूमुलेटर का कंटेंट लेने का, रजिस्टर का कंटेंट लेने का और कैरी का कंटेंट लेने का। कैरी क्या होता है, 0 1, इसको भी साथ में ऐड करने का, एंड जो भी आपका रिजल्ट आएगा सेम, आगे का तो प्रोसेस आपको पता ही है, ठीक है। चलो सो ग्रुप कौन से ग्रुप के अंदर आएगा, एरिथमेटिक ग्रुप के अंदर आएगा। एड्रेसिंग मोड क्या रहेगा इसका, एड्रेसिंग मोड विल बी रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, बिकॉज यूर देयर इज रजिस्टर, एक्यूमुलेटर रजिस्टर। लेंथ कितना रहेगा, 1 बाइट, बिकॉज यूर देयर इज ओनली इंस्ट्रक्शन। इसका फॉर्मेट क्या रहेगा, हम एक्यूमुलेटर का कंटेंट लेंगे, रजिस्टर का कंटेंट लेंगे और कैरी लेंगे। कैरी कितना रहेगा, 0 1 हो सकता है प्रेजेंट रहा तो, और कैरी एब्सेंट रहा तो 0 0 हो सकता है, ठीक है। हाँ, द कंटेंट ऑफ रजिस्टर आर अलॉन्ग विथ कैरी बिट इज एडेड टू द कंटेंट ऑफ accumulator and the result is stored in the accumulator. So your R can be anything, A, B, C, D, E, H and L. Again here also all the flags are affected. यहाँ पे भी सारे के सारे flags affect हो गए, जैसे कि add ADC C किया मैंने, ADC मतलब add with carry C, ठीक है, add with carry to register C। accumulator का कंटेंट कैरी, मतलब यहाँ पे कैरी मतलब दिया है 0 1 H, कभी ये 0 0 भी हो सकता है, ठीक है। कैरी 0 1 H है, कभी ये 0 0 H भी हो सकता है। कैरी, इसको हम बोलते हैं कैरी इज प्रेजेंट, ये हम बोलते हैं कैरी इज एब्सेंट, ठीक है। हाँ, सो ये क्वेश्चन में कैरी प्रेजेंट है, ठीक है। सो एक्यूमुलेटर कंटेंट में क्या है, 0 2, कैरी का क्या है 0 1, ठीक है। सॉरी कैरी नहीं है, ये C है, C मतलब आपका रजिस्टर ही है, ठीक है। और एक बार एक्यूमुलेटर, ठीक है, एक्यूमुलेटर के अंदर 0 2 H है, C ये C रजिस्टर है, ये रजिस्टर है, C का मतलब क्या है, रजिस्टर है। और कैरी यहाँ पे एब्सेंट है, कैरी यहाँ पे एब्सेंट है। कैरी अगर प्रेजेंट रहा तो वो ऐसे रहेगा 0 1 H, बट अभी कैरी क्या है, एब्सेंट है। कैरी क्या है, यहाँ पे एब्सेंट है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने 0 0 लिया है, ठीक है। सो हम एक्यूमुलेटर के कंटेंट दैट इज 0 2, रजिस्टर C का कंटेंट दैट इज 0 1 एंड कैरी दैट इज 0, इनको ऐड करेंगे। इनको ऐड करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 2 + 1 3 मिलेगा, तो एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा 3, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे C का मतलब कैरी, ऐसे आप समझ जाना। चलो लेट्स टेक एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल एक सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप पहले खुद से ट्राई करना, आप अगर खुद से ट्राई करोगे और अगर आपका आंसर आता है तो बेस्ट रहेगा वो, ठीक है। सो यहाँ पे क्या रहेगा, ADC आर का मतलब क्या होता है, आपको एक्यूमुलेटर का कंटेंट लेना है, आपको रजिस्टर का कंटेंट लेना है और आपको कैरी लेना है। इन सबको ऐड करके इनका रिजल्ट कहाँ पे स्टोर करना है, एक्यूमुलेटर के अंदर ही स्टोर करना है। सो एक्यूमुलेटर के अंदर क्या है, 55H, 5 को हम कैसे लिखते हैं, 1 2 4 8, याद रखें, याद है ना, 1 2 4 8। सो 5 के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 + 1 5, मतलब 0 0 1 0 1, अगेन 0 1 0 1,
बरोबर। हाँ, उसके बाद आर, आर मतलब रजिस्टर, यहाँ पे रजिस्टर क्या दिया हुआ है, बी, रजिस्टर बी दिया हुआ है। अब बी के अंदर क्या है रे, 15H, 1 को हम कैसे लिखते रहे, 0 1 0 0 0 1 लिखते हैं, और 5 को कैसे लिखते हैं, 0 1 0 1। फिर कैरी, कैरी क्या है यहाँ पे, कैरी दिया हुआ है, देखो कैरी क्वेश्चन में दिया हुआ है, कैरी, कैरी 0 मतलब कैरी इज प्रेजेंट, इफ कैरी इज प्रेजेंट तो 0 के लिए क्या लिखेंगे, 0 0 0 0, 1 के लिए क्या लिखेंगे, 0 0 0 1। चलो अब एडिशन करेंगे, बाइनरी एडिशन करना है। 1 1 1 का मतलब क्या होता है, सम 1 विथ कैरी 1, अगेन दिस विल बी 1, दिस विल बी 1 + 1 विल बी 0, कैरी 1, दिस विल बी 1, सम 0 कैरी 1 1 1 0, राइट। चलो इसको अभी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू हेक्साडेसिमल। सो 0 1 1 0 मतलब 4 + 2 6, ये हो गया 6, और ये 8 उसमें डाल दो ना, 1 0 1 1, 8 + 2 10, 10 + 1 11, ठीक है। 10 को पता है ए लिखते, 11 को क्या लिखते, बी। सो क्या हो गया, 6B हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया अपना 6B। तो अपने एक्यूमुलेटर के अंदर क्या स्टोर होगा रे, 6BH, H का मतलब हेक्साडेसिमल, ठीक है, ठीक है। चलो सो अब इसका फ्लैग, ऑल द फ्लैग्स आर अफेक्टेड, ऑल द फ्लैग्स आर अफेक्टेड, राइट। अभी कुछ इंस्ट्रक्शन में सम फ्लैग आर नॉट अफेक्टेड, तो वहाँ पे डैश कर देने का मतलब 0 लिखने का, ठीक है। बट अभी ये इंस्ट्रक्शन में सारे के सारे फ्लैग्स अफेक्ट हो रहे हैं, तो फ्लैग्स बना रहते हैं D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0, राइट। सो ऑल द फ्लैग्स विल बी अफेक्टेड, सारे के सारे फ्लैग्स यहाँ पे अफेक्ट हो गए, ठीक है। चलो साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, डैश, ऑक्सिलरी कैरी, डैश, पैरिटी, डैश, कैरी, CY कैरी, ठीक है। चलो फ्लैग के स्टेटस को अपडेट करते हैं हम लोग, विल अपडेट द फ्लैग स्टेटस। चलो साइन फ्लैग, ये साइन फ्लैग क्या है अपना 0, 0 फ्लैग 1 कब होगा, जब सब 0 रहेंगे। अभी सब 0 है क्या, ना, तो ये रहेगा 0 0। ऑक्सिलरी कैरी है क्या यहाँ पे, ना, तो ये हो जाएगा 0 0। पैरिटी देख, चेक करते, पैरिटी 1 2 3 4 5, 5 इज़ अ ऑड नंबर, तो ये क्या हो जाएगा 0 0। कैरी है क्या, ना, तो ये भी हो जाएगा 0। अरे क्या बात है। तो फ्लैग रजिस्टर क्या हो गया, 00H, फ्लैग रजिस्टर, आपका फ्लैग रजिस्टर क्या होगा फ्रेंड्स, 00H हो सकता है ना, ठीक है, ठीक है। चलो सो अगर आपने खुद से सॉल्व किया रहेगा तो वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अगर खुद से सॉल्व किया रहेगा तो ट्राई करते रहो, क्वेश्चन आते ही पहले आप ट्राई करना, फिर लाइक आप यहाँ पे देखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ADCM, जैसे हमने अभी ADCR किया वैसे अभी अपने पास है ADCM, ऐड विथ कैरी टू द कंटेंट ऑफ M, मतलब हम एडिशन करेंगे कंटेंट ऑफ M के साथ विथ कैरी, ठीक है। कैरी प्रेजेंट रहा तो 0 1, कैरी एब्सेंट रहा तो 0 0, अरे सेम अपना एडिशन ही चल रहा है, बस यहाँ पे कैरी के साथ हम कर रहे हैं, ठीक है। चलो सो ग्रुप, एरिथमेटिक ग्रुप, एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर इनडायरेक्ट। अभी रजिस्टर इनडायरेक्ट क्यों, बिकॉज M आ गया, M मतलब मेमोरी लोकेशन, ठीक है। M मतलब रजिस्टर इनडायरेक्ट। लेंथ 1 बाइट बिकॉज हियर देयर इज नो डेटा एंड नो मेमोरी एड्रेस। फॉर्मेट क्या रहेगा, आपको एक्यूमुलेटर का कंटेंट लेना है, आपको HL पेयर के अंदर एड्रेस पे जो कंटेंट है वो कंटेंट लेना है, और कैरी देखना है, कैरी प्रेजेंट है तो 0 1, कैरी एब्सेंट है तो 0 0, इन सब का एडिशन करना है। एडिशन करके आपका रिजल्ट स्टोर होगा एक्यूमुलेटर के अंदर। द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन whose address is given in register pair HL along with carry bit is added, and the content and it is added with the content of accumulator, and the result generated will be stored in the accumulator. Again all the flags will be affected, यहाँ पे भी सारे के सारे flags affect रहेंगे। जैसे कि हमने क्या ADCM, क्या क्या ADCM। अब अपने accumulator के अंदर क्या है 03H, हाँ। अब M के अंदर, M मतलब मेमोरी, मेमोरी के अंदर क्या होता है HL के अंदर होता है एक एड्रेस। चलो देखते हैं HL के अंदर एड्रेस क्या है, C001, सो C001 पे गए, C001 के अंदर आपको क्या मिला 02, ठीक है। सो हम क्या करेंगे 03 + 02, और कैरी क्या है यहाँ पे, कैरी है 1, सो 03 + 2 + 1 मतलब यहाँ पे रहेगा 5 + 1 दैट इज 6, तो यहाँ पे आपको 6 मिलना चाहिए, तो उसको बाइनरी में भी कर दो, और एक्यूमुलेटर के अंदर क्या आएगा 6 आएगा, बिकॉज हमने एडिशन किया है और हमने कैरी के साथ किया, तो वहाँ पे बाय डिफॉल्ट 1 ऐड होगा, ठीक है। चलो अब ये खुद से ट्राई करने का, पहले वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करने का, और आंसर सिर्फ चेक करने का। चलो सो आई होप सो एवरीबडी माइट हैव ट्राइड दिस बाय योर ओन।
ठीक है, अभी चेक करो आपने जो सॉल्व किया है वो राइट है क्या करके। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, पहले हमें एक्यूमुलेटर के कंटेंट के अंदर एक्यूमुलेटर का कंटेंट लेना है, प्लस मेमोरी मतलब एच को लेना है, एच के अंदर का डेटा, प्लस कैरी को लेना है, इन सबको ऐड करना है और इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसको एक्यूमुलेटर के अंदर ही स्टोर करना है। ठीक है, चलो एक्यूमुलेटर के अंदर क्या है, एक्यूमुलेटर के अंदर है 5CH। इसको बाइनरी में कैसे लिखते हैं, 5 को 1 to 4 8, इसको हमेशा याद रखना 1 2 4 8। 5 को कैसे लिखते हैं 4 + 1, सो 0 1 0 1 0 1 0 1। सी को कैसे लिखते हैं, सी का मतलब क्या होता है, 10 का मतलब होता है ए, 11 का मतलब होता है बी, 12 का मतलब होता है सी। 12 के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 + 4 12 ना, 8 + 4 12, सो 1 1 0 0 1 1 0 0। ठीक है, अभी HL के अंदर कौन है, HL के अंदर क्या है, HL के अंदर 2 0 2 0। अब ये लोकेशन पे जब जाएगी 2 0 2 0 2 0 2 0 के अंदर जाने के बाद आपको डेटा क्या मिल रहा है 15, तो 15 को लेके कोई इसको मत लेना, वो तो मेमोरी एड्रेस है, मेमोरी एड्रेस को किधर एडिशन में लाओगे आप, मेमोरी एड्रेस को एडिशन के अंदर ला सकते क्या, कैसे पॉसिबल यार, मेमोरी एड्रेस है, मेमोरी एड्रेस के अंदर डेटा रहेगा अपना। ठीक है, तो 15H, तो आपके HL के अंदर है डेटा 15H। 1 को कैसे लिखते हैं 0 0 0 1। 5 को कैसे लिखते हैं हम लोग 5 0 1 0 1। अच्छा कैरी क्या कितना अपने पास, कैरी है 0 1, सो कैरी के अंदर है 0 1। ठीक है, 0 को क्या लिखते हैं 0 0 0 0, 1 को क्या लिखते हैं 0 0 0 1। चलो एडिशन करते, 1 + 1 0 1 1, सम 0 1, सम 0 1, ऑक्सिलरी कैरी प्रेजेंट है 1 + 1 + 1, सम 1 कैरी 1, ये रहेगा 1, ये रहेगा 1 और ये रहेगा 0। चलो इसको कन्वर्ट करते, 0 1 1 1, 4 + 2 6, 6 + 1 7, सो ये हो जाएगा आपका 7 और ये क्या हो जाएगा आपका 0 0 1 0, मतलब ये हो जाएगा 2 72H बराबर। सो ये क्या हो जाएगा आपका 72H। सो आपका एक्यूमुलेटर के अंदर क्या डेटा रहेगा, एक्यूमुलेटर के अंदर डेटा रहेगा 72H। फ्लैग रजिस्टर को भी अपडेट करना पड़ेगा बिकॉज ऑल द फ्लैग्स आर अपडेटेड हियर। सो फ्लैग बनाते हैं, चलो फ्लैग अभी आपको ऑलमोस्ट आ गया रहेगा राइट, एक दो बार आप खुद से कर लोगे तो आपको फ्लैग आ जाएगा, D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0। ये अच्छे से पेंसिल स्केल यूज़ करके डायग्राम ड्रॉ करना। क्या रहेगा, साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग डैश, ऑक्सिलरी कैरी डैश, पैरिटी डैश कैरी। ठीक है, चलो साइन फ्लैग जल्दी बताओ, साइन फ्लैग क्या है यहाँ पे, साइन फ्लैग है अपना 0, तो ये क्या रहेगा 0 फ्लैग 1 कब होगा, जब सब 0 रहेंगे, तो अभी के लिए तो 0 है। ऑक्सिलरी कैरी था क्या, हाँ था ना, यहाँ पे कैरी जा रहा ना, तो 1 0। पैरिटी देखते 1 2 3 4 इज ए इवन नंबर, सो पैरिटी भी 1 रहेगा। 0 कैरी है क्या, नहीं, तो ये 0 रहेगा। चलो तोड़ते इसको 4 बिट, सो 0 0 0 1, मतलब ये क्या होगा 1, और 0 1 0 0 1 2 4, मतलब ये होगा 4। ठीक है, तो आपका फ्लैग रजिस्टर में क्या रहेगा, फ्लैग रजिस्टर में क्या रहेगा 14H। ठीक है, आई होप सो जिन्होंने भी खुद से सॉल्व किया उनको मज़ा आया रहेगा खुद से सॉल्व करने का, तो लाइक कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो गया। ठीक है, चलो आफ्टर दिस वी गो टू द नेक्स्ट वन। अभी ACI डेटा, नाउ व्हाट इज ACI, सेम वही करना है यार, ऐड करना है विथ कैरी। ठीक है, ऐड कैरी इमीडिएट विथ डेटा। ठीक है, ACI डेटा का मतलब क्या होता है, ऐड विथ कैरी इमीडिएट टू द डेटा। सो यहाँ पे ग्रुप क्या रहेगा, एरिथमेटिक ग्रुप। ये कौन से ग्रुप के अंदर रहेगा, एरिथमेटिक ग्रुप। लाइक आपको एक्यूमुलेटर का कंटेंट लेना है, आपका डेटा को लेना है और आपके कैरी को लेना है, सबको ऐड करना है, इसका रिजल्ट कहाँ पे स्टोर करना है, एक्यूमुलेटर। ठीक है, सी द कंटेंट ऑफ बाइट 2 का मतलब होता है डेटा, द कंटेंट ऑफ बाइट 2 ऑफ द इंस्ट्रक्शन अलॉन्ग विथ कैरी बिट इज एडेड टू द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। मतलब आपका डेटा, आपका कैरी और आपका एक्यूमुलेटर, इन सबको ऐड करने का, और इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो रिजल्ट भी कहाँ पे रहेगा, एक्यूमुलेटर के अंदर रहेगा। ऑल द फ्लैग्स आर अफेक्टेड, मतलब आपको यहाँ पे आपको पूरा फ्लैग का स्टेटस निकालना पड़ेगा, सारे के सारे फ्लैग्स अफेक्ट होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, ACI 04H, तो एक्यूमुलेटर के अंदर है 5, डेटा है 4 और कैरी है 1, सो 5 + 4 9, 9 + 1 10, बट हम 10 को कैसे लिखते हैं, A लिखते हैं। सो आंसर देखो 0AH, सो आंसर आपका क्या रहेगा 0AH। ठीक है, चलो सो हम एक एग्जांपल ट्राई करते हैं। चलो वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो सब लोग, वीडियो पॉज करके सब इसको ट्राई करेंगे।
ठीक है। चलो अभी आंसर चेक कर लो, सॉल्व करके हुआ रहेगा तो आंसर चेक कर लो, ठीक है। आई होप सो सबने ट्राई किया रहेगा। हाँ, सो पहले इसका मतलब क्या होता है, एक्यूमुलेटर के अंदर हम रिजल्ट स्टोर करेंगे, किस किसका एडिशन करेंगे, एक्यूमुलेटर का प्लस अपना डेटा प्लस अपना कैरी, इन सबको ऐड करेंगे, इन सबको ऐड करके अपना रिजल्ट को कहाँ पे स्टोर करेंगे, एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर करेंगे, राइट। सो अभी एक्यूमुलेटर के अंदर क्या है, 7AH। 7 को हम कैसे लिखते हैं, इसको याद रखना हमेशा, ये आपका मेन कंसेप्ट है, ठीक है। 7 को 4 5 6 7 मतलब 0 1 1 1। ए को कैसे लिखने का, 8 9 10 मतलब 1 0 1 0, 8 + 2 10। हाँ, उसके बाद डेटा लेना आपको, डेटा। सो डेटा आपका क्या है रे, डेटा आपका 05H है, 05H। 0 को कैसे लिखते हैं, 0 0 0 0। 5 को कैसे लिखने का, 4 + 1 5, सो 0 1 0 1 0 1 0 1। चलो बाइनरी एडिशन, हाउ टू डू द बाइनरी एडिशन, 0 + 1 1 1 1 1। ऑक्सिलरी कैरी नहीं है, 1 1 1 0, बराबर, 1 1 1 0। चलो इसको कन्वर्ट करते हैं, इसमें क्या रहेगा, 4 5 6 7, ये हो जाएगा 7, राइट। सो ये हो जाएगा आपका 7, और ये 1 1 1 1 का मतलब होता है F, ये होता है टोटल। अब जब इसको 1 1 1 सबको ऐड करोगे तो मिलेगा 15। अभी 15 का मतलब क्या होता है, F। सो ये आप लिखेगा 7FH। सो एक्यूमुलेटर के अंदर क्या स्टोर होगा आपका, 7FH। फ्लैग स्टेटस को भी अपडेट करना पड़ेगा, फ्लैग बनाना पड़ेगा पहले स्टेटस को अपडेट करने के लिए। चलो D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0। फ्लैग्स आपको पता ही है अच्छे से अभी, राइट। फ्लैग्स आपको अच्छे से पता है अभी क्या फ्लैग्स है, साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, डैश, ऑक्सिलरी कैरी, डैश, पैरिटी, डैश, कैरी। चलो साइन फ्लैग देखो, यहाँ पे साइन क्या है, 0, तो यहाँ पे लिख देने का 0। अभी सब मतलब 0 फ्लैग 1 कब होगा, जब सब 0 रहेंगे, ठीक है। वो तो पॉसिबल है नहीं, 0। ऑक्सिलरी कैरी है क्या, नहीं है, 0। पैरिटी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7, ऑड नंबर नहीं है, कैरी भी नहीं है। तो फ्लैग रजिस्टर क्या रहेगा, फ्लैग रजिस्टर विल बी 00H। सो फ्लैग रजिस्टर विल बी 00H, ठीक है। आई होप सो सबने ट्राई किया रहेगा खुद से। चलो, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड विद द ऐड इंस्ट्रक्शंस, सारे के सारे ऐड इंस्ट्रक्शंस हो गए खत्म, ठीक है। ऐड इंस्ट्रक्शन खत्म होने के बाद इस वीडियो में बस हमें इंक्रीमेंट के इंस्ट्रक्शन डिस्कस करना है। बेसिकली इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, इंक्रीमेंट मतलब कोई भी वैल्यू में 1 को ऐड करना, उसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंट। जैसे कि मेरे पास है 10, सो 10 का जब मैं इंक्रीमेंट करूंगा तो मुझे मिलेगा 11, राइट। बस 1 को ऐड करने का, उसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंट। डिक्रीमेंट मतलब 1 को कम करने का। जैसे कि समझो मेरे पास है 5 का डिक्रीमेंट मतलब 4, 5 का इंक्रीमेंट मतलब 6 का इंक्रीमेंट 7 का इंक्रीमेंट 8। सो ऑलवेज रिमेंबर, इंक्रीमेंट का मतलब होता है अपने कंटेंट के अंदर 1 को ऐड करना, ठीक है। चलो, सो सबसे पहले इंक्रीमेंट का इंस्ट्रक्शन, अभी टोटल 3 इंस्ट्रक्शंस हमें डिस्कस करना है इंक्रीमेंट के ऊपर, ठीक है। चलो, सो INR का मतलब होता है इंक्रीमेंट। INR का मतलब हमेशा याद रखना, INR का मतलब होता है इंक्रीमेंट R। सो आपका जो भी रजिस्टर दिया रहेगा उसके अंदर जो भी वैल्यू रहेगा उसको 1 से इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। सो ग्रुप कौन सा रहेगा, अरिथमेटिक ग्रुप और एड्रेसिंग मोड। अभी रजिस्टर है तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, सिर्फ इंस्ट्रक्शन इसके लिए 1 बाइट। सो आपको क्या करना है, रजिस्टर का कंटेंट के अंदर बस क्या ऐड करना है, 1 ऐड करना है, ठीक है। और उसको उसके रिजल्ट को कहाँ पे स्टोर करना है, रजिस्टर के अंदर ही स्टोर करना है, यहाँ पे एक्यूमुलेटर के अंदर नहीं। कोई भी एरिथमेटिकल ऑपरेशन होता है, यहाँ पे एरिथमेटिकल ऑपरेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे बस हम लोग 1 को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रॉपर एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, बस 1 को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। सो आपका जो भी रिजल्ट रहेगा उसको कहाँ पे स्टोर करेंगे, उसी रजिस्टर के अंदर अपडेट करेंगे, ठीक है। सो दिस इंस्ट्रक्शन इंक्रीमेंट द कंटेंट ऑफ रजिस्टर R by 1। R कैन बी एनी जनरल पर्पज रजिस्टर। R कोई भी जनरल पर्पज रजिस्टर हो सकता है, वो एक्यूमुलेटर भी हो सकता है, B हो सकता है, C हो सकता है, D E H N L, इनमें से कोई भी रजिस्टर हो सकता है, इस, ठीक है। उसके अंदर बस 1 को ऐड करना है और उसी के अंदर स्टोर करना है। ऑल द फ्लैग्स एक्सेप्ट द कैरी फ्लैग्स आर अफेक्टेड। हाँ, यहाँ पे बस कैरी फ्लैग यहाँ पे अफेक्ट होगा नहीं। सो कैरी बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, 0, बिकॉज कैरी फ्लैग अफेक्ट होगा नहीं। कैरी फ्लैग कब अफेक्ट होता है, कैरी फ्लैग अफेक्ट कब होता है, कैरी फ्लैग 1 आया,
कैरी फ्लैग 1 है, इसका मतलब क्या रहेगा, आंसर इज नेगेटिव। अभी इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो नेगेटिव का कोई सवाल ही नहीं आता, ठीक है। चलो सो सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल लेके गए INR-C। समझो C के अंदर है 08H, बस इसका इंक्रीमेंट करना है रे, मतलब क्या आएगा 09H। सो आफ्टर फायरिंग INR-C, अभी C का कंटेंट लिया जाएगा, C के कंटेंट के अंदर हम 1 को ऐड करेंगे। तो अब देखो बाइनरी में करके 000 और 8 को क्या लिखेंगे 1000, उसमें बस 1 को ऐड कर दो। 1 का मतलब क्या होता है 00000001। सो बस 1 को ऐड कर दो। सो उसको जब हम कन्वर्ट करोगे आपको क्या, उसको जब कन्वर्ट करोगे आपको क्या मिलेगा 09। सो व्हाट विल बी द अपडेटेड वैल्यू ऑफ रजिस्टर C, दैट इज 09। पहले क्या था 8, फिर क्या हो गया 9। इसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंट, बस 1 से उसको ऐड अप करना है, बहुत सिंपल। चलो एक एग्जांपल अभी आप खुद से ट्राई करने का, पहले अब ये वाला एग्जांपल आप लोग खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लो और खुद से ट्राई करो, बहुत सिंपल यार। C तो 15 है, तो उसका इंक्रीमेंट करने के बाद क्या आएगा 16, राइट। इंक्रीमेंट करने के बाद क्या आएगा 16, ठीक है। सो यहाँ पे C के कंटेंट के अंदर बस 1 ऐड करना है, ठीक है। सो C का क्या है कंटेंट 15H, 1 का मतलब क्या होता है 0001। 5 को हम कैसे लिखते रहे 1 2 4 8 में 5 को कैसे लिखते हैं 4 + 1 मतलब 0101। हाँ, उसमें आपको 1 ऐड करना है। 1 का मतलब क्या होता है 01 ऐड करना है, 01H को ऐड करना है, ठीक है। तो 0001, ठीक है, ऐड कर दो। 1 + 1 सम विल बी 0, कैरी विल बी 1 1 1 0 1 0 0 0। इसको कन्वर्ट करो, ये क्या रहेगा, कन्वर्ट करने के बाद आपका 1 और ये 4 + 2 कितना हुआ 6 1 6। सो आपके एक्यूमुलेटर के अंदर क्या स्टोर होगा, आपके एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर होगा 16H, हाँ या ना। 15 में जब आप 1 ऐड करोगे तो 16 ही मिलेगा ना यार, तो उसी को हम बोलते हैं इंक्रीमेंट R। सो कोई भी रजिस्टर के कंटेंट में जब हम फायर करते इंक्रीमेंट करके तो उसके अंदर बस एक ऐड होता है। सो अगर रजिस्टर के अंदर 15 था तो बन जाएगा 16, इसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंट द कंटेंट ऑफ रजिस्टर, ठीक है। यहाँ पे सारे फ्लैग्स इफेक्ट होते हैं एक्सेप्ट द कैरी फ्लैग। चलो नाउ वी कम टू INR-M। बस अपने मेमोरी लोकेशन के अंदर, अभी मेमोरी लोकेशन देखो, मेमोरी लोकेशन मतलब HL पेयर के अंदर एड्रेस के अंदर एक डेटा। सो उस डेटा को बस 1 से ऐड करना है। अभी 2 है तो उसी लोकेशन के अंदर आपको ऐड करना है 1। तो 2 के अंदर ऐड करना है 1 तो हो जाएगा 3। तो पहले तो 2 था, फिर बाद में हो जाएगा 3। बस देखो ना, पहले उस मेमोरी लोकेशन में मतलब C001H में क्या था 02, बाद में देखो C001H में 3, मतलब उस मेमोरी लोकेशन पे जाके वहाँ का डेटा जो है उस डेटा को 1 से ऐड करना है, दैट्स इट, ठीक है। सी ग्रुप, अरिथमेटिक ग्रुप, एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर इनडायरेक्ट रहेगा, बिकॉज यहाँ पे M है। लेंथ कितना रहेगा 1, बिकॉज सिर्फ इंस्ट्रक्शन है। फॉर्मेट HL के अंदर ही आपको चेंज करना है, सिर्फ HL के अंदर 1 ऐड करना है। HL के अंदर जो भी डेटा रहेगा उस डेटा को 1 से ऐड अप करना है, ठीक है। एक एग्जांपल ट्राई करते हैं, ठीक है। आप पहले इसको ट्राई करो, ठीक है। हाँ, सो यहाँ पे हमें क्या करना INR-M मतलब आपके HL पेयर के अंदर ही HL के कंटेंट को 1 से ऐड अप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है रे, यहाँ पे डेटा क्या अपना 04H। सो अपना HL के अंदर डेटा क्या है 04। तो 04 मतलब 0 0 0 0, 4 मतलब 1 2 4 8, 4 मतलब क्या रहेगा 0 1 0 0। इसमें बस 1 ऐड करना है, मतलब यहाँ पे सिर्फ 1 ऐड करना है, ठीक है। 1 0 1 0 0 0 0 0, ट्राई कर लो, ये आएगा 0 और 0 1 0 1 0 1 0 1, 4 + 1 मतलब 5। बात तो वही हुई ना यार। तो HL में क्या अपडेट हो जाएगा 5। HL मतलब जो भी मेमोरी लोकेशन था, सो उस मेमोरी लोकेशन के अंदर हो जाएगा अपडेट 5। पहले उस मेमोरी लोकेशन के अंदर क्या था, मतलब ये लोकेशन 2500H। सो बिफोर एग्जीक्यूशन, आप अगर मेमोरी लोकेशन देखोगे बिफोर एग्जीक्यूशन 2500 में पहले कौन था 04। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगा, उसी मेमोरी लोकेशन में बस उस डेटा में 1 ऐड हो जाएगा। तो 2500 में ही क्या हो जाएगा 05 हो जाएगा, ठीक है। सो HL मतलब 2500। सो 2500 के अंदर अपडेट हो गया 05H। बहुत सिंपल है यार, इसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंट। हाँ, अब हम आते हैं इंक्रीमेंट रजिस्टर पेयर का मतलब क्या होता है, अब हम डेटा को इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, अब हम लोग मेमोरी लोकेशन को इंक्रीमेंट करेंगे। अब हम लोग डेटा को देखो IN, इसके पहले क्या था
इसके पहले क्या था, INR-M था। INR-M मतलब हम मेमोरी लोकेशन के अंदर जाके डेटा को इंक्रीमेंट करेंगे, बट अभी हमें क्या दिया, INX। मैंने आपको बोला है जब भी x आएगा, x आते ही आपको किसको याद करना है, हर x आते ही किसको याद करना है, x को याद नहीं करना है, मतलब x मतलब रजिस्टर पेयर x को याद करना है, मतलब किसको याद करना है, रजिस्टर पेयर को याद करना है, ठीक है। INX x, सो रजिस्टर पेयर को इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। रजिस्टर पेयर मतलब कौन, HL। सो HL के अंदर क्या है, 5000, तो 5000 को इंक्रीमेंट करना है। 5000 को जब 5000 के अंदर जब 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5001, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, 5000 के अंदर 1 ऐड करो तो क्या हो जाएगा, 5001। तो अल्टीमेटली आप नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करोगे, ठीक है। सो HL मतलब रजिस्टर पेयर। सी ग्रुप, एरिथमेटिक ग्रुप, एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, लेंथ 1। सो यहाँ पे रजिस्टर पेयर को इंक्रीमेंट करना है रे, सो रजिस्टर पेयर को इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। सो HL जिसको भी पॉइंट कर रहा है उसको इंक्रीमेंट कर रहा है। HL किसको पॉइंट कर रहा है, 5000, तो उस 5000 को इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। सो ये 5000 को हम बाइनरी में लिखते हैं ऐसे, उसमें 1 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 5001। सो सिंपल, ठीक है। एक एग्जांपल, अरे यार इस क्वेश्चन देख के आंसर बोल सकते हैं, आपको बस HL को इंक्रीमेंट करना है, मतलब 2500 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, HL पेयर को जब इंक्रीमेंट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2501, राइट। सो इसको अभी मैं पूरा सॉल्व नहीं करता, अभी आपको शायद समझ में आ गया रहेगा, ठीक है। आप बट पूरा सॉल्व करना। HL मतलब 2500, राइट। इसको पहले बाइनरी में लिखने का, ठीक है। 2500 उसको बाइनरी में लिख लो, चलो लिख के देता आपको मैं, 1248। 2 को कैसे लिखते रहे, 0010। 5 को कैसे लिखते हैं, 4 + 1 0101, और 00000000 लिख लिया आपने। इसमें आपको क्या करना है, बस 1 ऐड करना है, ठीक है। ये सब 0 रहेगा, बस लास्ट में क्या रहेगा, 0001 रहेगा, बाकी सब तो 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे बस 1 आएगा, बाकी सब 0 हो जाएगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा, ठीक है। ये क्या था, 2 था, ये क्या था, 5 था, ये क्या था, 0 था। अब ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो HL अल्टीमेटली अपडेट हो जाएगा 1 से, सो ये क्या हो जाएगा, 2501। सो अपना मेमोरी का जो पॉइंट हो रहा था, मेमोरी पॉइंट अभी नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे मेमोरी को पॉइंट करेगी, ठीक है। ये वाला इंस्ट्रक्शन आपके 8085 के कोडिंग में बहुत बार यूज होता है, ठीक है। सो HL पेयर को बस हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट किया, ठीक है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड ऑल द इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शंस आल्सो, ठीक है। चलो, सो यहाँ पे इस वीडियो में हमने कंप्लीट किया ऑल द ऐड इंस्ट्रक्शन एज वेल एज ऑल द इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शंस। नाउ इन द पार्ट 2, ये तो पार्ट 1 था, अब पार्ट 2 आएगा। पार्ट 2 में हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन, ऑल द सब्ट्रैक्शन के इंस्ट्रक्शन को हम डिस्कस करेंगे, और डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन को डिस्कस करेंगे। अभी हमने कितने इंस्ट्रक्शन डिस्कस किया आज, 9, तो और 9 इंस्ट्रक्शंस, राइट। सो टोटल 6 इंस्ट्रक्शंस रहेंगे आपके सब्ट्रैक्शन के, और 3 इंस्ट्रक्शंस रहेंगे आपके इसके डिक्रीमेंट के, ठीक है। सो अब भी हमने डिस्कस किया एडिशन और इंक्रीमेंट, पार्ट 2 में सब्ट्रैक्शन और डिक्रीमेंट, ठीक है। सो आई होप सो एवरीबडी माइट हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो इन डिटेल। सो स्टे कनेक्टेड फॉर द सेकेंड वीडियो को भी आपको ऐसे ही लिख के प्रैक्टिस करना है, तो आपका एरिथमेटिक ग्रुप हो जाएगा पूरा कंप्लीट। चलो, मीट यू इन द पार्ट 2।